फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। स्पोर्ट्स मीट 2024 प्रोग्राम का इनेकाद स्टेपेंडरी कैडेट ट्रेनी कांस्टेबलों के लिए 9 माह की तरबियती मुद्दत के एक हिस्से के तौर पर निजामाबाद कमिश्नरेट के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, एडापल्ली पुलिस स्टेशन और रजंगमपेट गांव के मज़ाफ़ात में ये मुनक़िद हुआ। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा IPS इस दौरान मौजूद थे। सबसे पहले इंचार्ज पुलिस कमिश्नर ने परेड की सलामी ली, झंडा लहराया और मशाल रोशन करने के बाद अमन के कबूतर उड़ाए और इस स्पोर्ट्स मीट का आगाज किया। महकमे पुलिस में ड्यूटी की कारकर्दगी में खेल बहुत जरूरी है कहा कि हम सबको बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। इन बेशुमार चीजों से सुकून हासिल करने के लिए खेल बहुत जरूरी है। हर किसी को ऐसे खेलों के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। यहाँ तरबियत हासिल करने वाले एहलकारों में बहुत से अच्छे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। మీలో చాలా మంది నేషనల్ గేమ్స్ ఆర్ ఒలింపిక్స్ మెడల్స్ గెలవగలిగే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఐఎమ్ షూర్ చాలా మంది ఉంటారు. ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్ కూడా మీ అవుట్డోర్ ఫిట్నెస్ని, మీ స్ట్రెంగ్త్ని చాలా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేయబడిన వాళ్ళు. సో ఐఎమ్ షూర్ యూ హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ స్పోర్టింగ్ స్కిల్స్. సో ఐ హోప్ దట్ వన్ డే వన్ అమంగ్ యూ విల్ విన్ మెడల్స్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ వరల్డ్ పోలీస్ గేమ్స్ అండ్ ఇన్ మెనీ तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोरांचू श्रीकांत रेड्डी ने कहा है कि कबायली रहनुमा कुमरम भीम की कबायलियों के हुकूक के लिए जालिमों के खिलाफ जद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कुमरम भीम के यौम पैदाइश के मौके पर उन्होंने कांग्रेस कायदीन के हमरा आदिलाबाद जिले मुस्तकिल के कुमरम भीम चौक पर उनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि कुमरम भीम ने जंगल जमीन के नारे के साथ कबायलियों के हुकूक के लिए अंत तक जद्दोजहद की। उन्होंने कहा है कि कुमरम भीम का कबायलियों के हुकूक के लिए जद्दोजहद का जज्बा सबके लिए एक मिसाल है और हर एक को उनके जज्बे से तहरीक लेना चाहिए। कुमरम भीम गारी పోరాట పటిమ ఎన్నటికి మరవలేనిది. ఆయన ఆశయాల సాధనల కొరకు తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వం ఎప్పటికీ పనిచేస్తుంది. ఆదివాసుల హక్కుల కొరకు అలుపెరగని పోరాటం చేసిన आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंह राठौड़ और जिले मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा ने कहा है कि ख्वातीन को छाती के कैंसर के बारे में आगाही हासिल करनी चाहिए और पाबंदी से अपना जिस्मानी मुआयना कराना चाहिए। आगाही और इब्तिदाई तशख़ीस छाती के कैंसर के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा करती हैं और हर किसी को बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में रिम्स हॉस्पिटल से इंदिरा प्रिया दर्शनी स्टेडियम तक छाती के कैंसर पर एक बेदारी रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही बहुत सी जिंदगियां बचा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि बाकायदगी से छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। उन्होंने हर किसी को तंबाकू नोशी और शराब नोशी तर्क करने और बाकायदगी से वर्जिश करते हुए सेहतमंद और वजन बरकरार रखने का मशवरा दिया। అరుణాలో కొన్నిసార్లు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు, సరకు క్యాన్సర్ రావచ్చు, యూట్రైన్ క్యాన్సర్ రావచ్చు. వీటి గురించి కూడా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో మేము మమ్మోగ్రఫీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం. అక్కడ సర్వే టాస్క్ ఉంది. అదేవిధంగా టీఎంహెచ్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ టీం ద్వారా ఇంత ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా స్క్రీన్ క్యాంప్ జరుగుతూ ఉంది. నేను ప్రజలు కోరుకునే ఏంటంటే ఇటువంటి క్యాన్సర్ బారి పడకుండా మనం జాగ్రత్తపడాలి. అదేవిధంగా మన చుట్టుపక్కల మహారాష్ట్ర కూడా వాళ్ళు చాలా మటుకు గుట్కాల పాము చెప్తా ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ ఇస్తున్నాం. ప్లస్ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో కూడా ప్రతి గేట్ దగ్గర మేము గుట్కాల పాము స్క్రీనింగ్
तेलंगाना स्किल्स एकेडमिक एंड ट्रेनिंग टी-सेट ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के जरिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने का ऐलान किया है। टी-सेट के सीईओ बी वेणुगोपाल रेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन कोचिंग 31 जनवरी तक टी-सेट नेटवर्क चैनल्स के जरिए दस्तयाब रहेगी। एसएससी ने जीडी का कांस्टेबल की 39,481 जायदादों के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं, जिनमें मर्दों के लिए 35,612 और ख्वातीन के लिए 3,869 आसामियां शामिल हैं। खासतौर पर तेलंगाना के नौजवानों के लिए 718 और आंध्र प्रदेश के लिए 908 ओहदे महफूज हैं। टी-सेट मियारी मवाद नशर करने का इरादा रखता है, जिसमें 30 मिनट की 448 अक़सात शामिल हैं, जिनमें अमूमी ज़हानत, अमूमी इल्म, इब्तदाई रियाजी और अंग्रेजी और हिंदी जैसे मज़ामीन शामिल हैं। वेणुगोपाल ने कहा है कि ये मवाद टी-सेट नेपोना चैनल पर शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक और विद्या चैनल पर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक दस्तयाब रहेगा। इसके अलावा टी-सेट आगे ग्रुप 3 के 17 नवंबर को होने वाले टेस्ट के लिए मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए 2 घंटे का मवाद फराहम करेगा। टीचर की तालिबात के साथ गलत हरकत, पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक तालिब इल्मों ने शी टीम बेदारी प्रोग्राम के दौरान राजना सिलसिला शहर के गीता नगर के एक सरकारी स्कूल के टीचर नरेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। नरेंद्र तलबा की शर्मगाहों को छूता था और सबक देते वक्त उनसे बदतमीजी करता था। टीचर नरेंद्र के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత పోలీసులు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఎంక్వైరీ కూడా చేశాను. నేను కూడా పిల్లలైతే ఏ విషయాలు అయితే చెప్పారో అవన్నిటినీ కూడా లెటర్ రూపంలో రాయడం జరిగింది. ఇక చట్టం తన పని తీసుకుపోతుంది. सोशल वेलफेयर बॉयज हॉस्टल से 4 तालिबे इल्म लापता हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक निर्मल जिले के भैंसा सोशल वेलफेयर बॉयज हॉस्टल से 4 तालिबे इल्म लापता बताए गए हैं। जब तलबा के दरमियान लड़ाई हुई तो चरण, राकेश, केशु और ईश्वर हॉस्टल से भाग गए थे। मामला मालूम होने के बाद उनके वालिदैन परेशान हैं। वालिदैन की शिकायत है कि हॉस्टल वार्डन की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने मुलजिम ऑफिसर एम वेंकटा भोपाल रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर लैंड रेवेन्यू रंगारेड्डी जिले के खिलाफ 5.5 करोड़ रुपए के गैर मुतनासिब असासों का मुकदमा दर्ज किया है। एसीबी के ओहदेदारों ने भोपाल रेड्डी और वाई मदन मोहन रेड्डी कलेक्ट्रेट के ई सेक्शन में सीनियर असिस्टेंट को धरानी पोर्टल से मुंसलिक रिश्वत सतानी ऑपरेशन एंड स्कैंडल के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। मुलजिम ऑफिसर और उसके करीबी रिश्तेदारों के मरकजी दफ्तर के अलावा 4 मकामात पर तलाशी ली गई और उनसे 5.5 करोड़ रुपए मालियत की मनखुला और गैर मनखुला जायदादें और 4,19,40,158 रुपए के गैर मुतनासिब असासे बरामद हुए। तलबा ने वीसी सजनार से अपने दुख का इजहार करते हुए खत लिखा। तफसीलात के मुताबिक तलबा ने आरटीसी के एमडी वीसी सजनार को खत लिखा है कि उन्हें शादनगर अमनगाल रोड पर बसों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। शादनगर अमनगाल रोड पर 10 बसें चलती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 बसें चल रही हैं। तलबा ने वीसी सजनार को खत लिखा है कि बसों की तादाद में इजाफा किया जाए। एक तालिबे इल्म मधु ने खत में कहा है कि आरटीसी बस पास की हद 35 किलोमीटर काफी नहीं है, क्योंकि डिग्री कॉलेज बहुत दूर है और उसे बढ़ाकर 45 किलोमीटर किया जाना चाहिए। वीसी सजनार से शादनगर महबूब नगर रोड पर पाले वलम बसें चलाने की भी दरख्वास्त की गई है।
जीवन रेड्डी और कांग्रेस कारकुनों ने धर्मापुरी की मेन सड़क पर एहतजाज मुनक्किद किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलसी जीवन रेड्डी ने अपने दुख का इजहार किया कि उन्होंने अपने भाई जैसे किसी को खो दिया है। उन्होंने सवाल किया कि बीआरएस का राज जगतिया में चल रहा ये कांग्रेस का। उनका कहना था कि कांग्रेस की रियासत में कांग्रेस लीडरों को तहफ़्फ़ुज़ का फक़दान है। एमएलसी ने इल्ज़ाम लगाया कि गंगा रेड्डी का कत्ल एक खुफिया मनसूबाबंदी के तहत किया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कहां है। देखिए जीवन रेड्डी ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। వచ్చిందంటేనేమో అప్పుడు బీఆర్ఎస్ రాజ్యం ఉండే మీరు మనం ఏం చేయలేకపోయింది. అసెంబ్లీ అప్పుడు ఏదైతున్నదో వాడు పైసలు వస్తే పోలింగ్ బూత్ కాడ పోలింగ్ లో కాడ ఖర్చు అయిందని చెప్పంటే మీరు ఏం చేయలేకపోయింది. ఎందుకు బికాజ్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వస్తే మరి కాంగ్రెస్ ముసుగు లోపల బీఆర్ఎస్ దౌర్జన్యాలు చేస్తుంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటుండేను. నిజంగా నాకు రాజకీయ నాయకుడు కాదంటే నాకు తమ్ముడు అటువంటి చెప్పంటున్నాను. నా తమ్ముడు వేళ నాకు ఇంత బాధ ఉండే చెప్పంటున్నాను. జగిత్యాల ఉన్నా లేకుండా నాకు ఏదైతుందో నేను ఉన్నా అని చెప్పాను. ఎప్పుడు నాకు ఇంటి దగ్గర కావాలి ఉండేటోడు నేను ఎవరికి చెప్పుకోవాలి. మీకు అందరూ తెలుసు జీవన్ రెడ్డికి ఏదైతుందో తమ్మునటువంటి 24 గంటలు తనకు అండగా ఉంటాడు. ఆయన ఉన్నా లేకుండా ఇంటికాడ ఉండి వస్తువులు పొద్దులు మీకు అందరూ అటువంటి రక్షణ లేకుండా వాళ్ళు తప్పుడంటే గివింగ్ థ్రెటనింగ్ కాల్ టు మీ గంగారెడ్డి మీద तेलंगाना के जिले निजामाबाद के बालकुंडा भींगल में शदीद बारिश की वजह से धान भीग गए। किसान परेशान हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 माह गुजरने के बावजूद भी उनका अनाज नहीं खरीदा गया है। किसानों को गीले अनाज को खुश्क करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान शदीद बारिश के बाद परेशान नजर आ रहे और अपने धान को लेकर वो सुखाते हुए देखे जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मुसलसल हवा की क्वालिटी खराब से खराब तर होती चली जा रही। हवा की खराब होती हुई क्वालिटी की वजह से फिजाई आलूदगी में तेजी से इजाफा हो रहा और लोग जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हो गए। फिजाई आलूदगी कई तरीकों से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में इन हालात में खुद को सेहतमंद रखने के लिए फेफड़ों का सेहतमंद होना बेहद जरूरी है। आलूदगी से बचने के लिए हम अपनी डाइट में आंवला शामिल कर सकते हैं। आंवले को विटामिन सी का अच्छा जराए माना जाता है। विटामिन सी जिस्म के लिए सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल की सफाई करने में मदद कर सकता है। वहीं हरी पत्तेदार सब्जियों का भी इस्तेमाल ज़रूरी है। ये न सिर्फ आलूदगी से बचाती है बल्कि जिस्म के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी मानी जाती है। सब्जियों में हरे धनिया के पत्ते, चौलाई का साग, गोभी और शलजम में विटामिन के अंसर पाए जाते हैं। सर्दियों में गुड़ खाना काफ़ी फ़ायदेमंद है क्योंकि गुड़ में मौजूद आयरन खून में ऑक्सीजन की सप्लाई को आसान बनाए रखने में मदद करता है जो आलूदगी से बचाने में कारआमद है। खुश्क मेवे खाना भी सेहत के लिए मुफीद माना जाता है। मेवे में बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह को खाने में शामिल किया जा सकता है। ये विटामिन ई के अच्छे जराए माने जाते हैं। विटामिन ई आलूदगी से बचाने में आपकी मदद कर सकता है। अदरक में काफ़ी मकदार में दवाई की खूबियाँ पाई जाती हैं। इसे दवाओं की खूबियों का खजाना भी कहा जाता है। सर्दियों में अदरक खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। ये मौसमी इन्फेक्शन से बचाने के अलावा आलूदगी से बचाने में मददगार साबित हो सकता है। अदरक को चाय या शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करके हम अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं और फिजा में फैली जहरीली हवा का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार भी रह सकते हैं।
महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर सुर्खियों में है। इस दौरान उन्हें मारने वाले को जायद अज 1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया है। क्षत्रिय कर्णी सेना के कौमी सदर राज शेखावत ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि जो भी पुलिस ओहदेदार लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा उसे कर्णी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राज शेखावत कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे काबिल एहतराम शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस बिश्नोई ने कत्ल किया था। लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करने वाले पुलिस ओहदेदार को कर्णी सेना की जानिब से 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा कर्णी सेना इस बहादुर पुलिस ओहदेदार के अरकान की हिफाजत और मुकम्मल इंतजामात की जिम्मेदारी भी कबूल करेगी। जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार कर्णी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की हिदायत के बाद फैजान निसार नामी नौजवान ने, जिस पर पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का इल्जाम है, दारुल हुकूमत भोपाल के एक पुलिस स्टेशन में तिरंगे को सलामी दी और भारत माता की जय का नारा लगाया। फैजान ने हाल ही में रैली बनाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इससे मुतल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नौजवान को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो महीने के 2 मंगल भोपाल के मसरूद पुलिस स्टेशन में हाजिरी देते हुए वहां तिरंगे को सलामी देगा और 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाएगा। इसी सिलसिले में फैजान थाने पहुंचा और वहां 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए। नारे लगाने के बाद फैजान ने सहाफियों को बताया कि रील बनाते वक्त उससे गलती हुई है और अब वो आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उसने ये भी कहा कि भारत माता की हमेशा जय है और वो हमेशा भारत माता की जय के नारे लगाता रहेगा। इस सिलसिले में मसरूद थाना इंचार्ज मनीष राज भदौरिया ने बताया कि अदालत की हिदायत पर फैजान वक्त पर थाने पहुंचा और 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय कहूंगा मैं। जो गलती होगा इससे स्वीकार हूँ मैं, और जो मेरे को हाईकोर्ट ने पालन दिया है वो मैं करता रहूंगा हमेशा, और कानून का भी करूंगा, देश का भी करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप ये बताइए, आप ये सिर्फ थाने में आकर बोलेंगे या वैसे भी आप सभी के सामने? पूरी दुनिया में बोलूंगा, जहाँ पे जहाँ जाऊंगा, मेरी दुनिया जहाँ पे मेरे कदम है, जहाँ तक के हिंदुस्तान जहाँ तक का। रील बनाने के चलते हुआ था ऐसा? जी। किसने कहा था आपको चैलेंज किया था? किसने चैलेंज किया था? ये अब उनका नाम तो मालूम नहीं मुझे। अब वो एक वीडियो बना रहे थे, अब वो रील हो गई। अब बस इस क्या बोला था आपसे? लोग वीडियो बना रहे थे उनसे भी कहोगे क्या बोला? उन्होंने क्या चैलेंज किया था आपको कि तुम मुस्लिम हो क्या पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं किया, ऐसा कोई चैलेंज बस यही किया था कि वीडियो बनाना, अपन को एक डालना है रील। अब देखो कौन नहीं बनाता, हीरो है सनी देओल ने बनाया है। अब उसके चक्कर में मैंने गलती हो गई है, अब इससे मेरे को सहमत हूँ, कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। दूसरे से भी कहना चाहता हूँ कि भारत माता की जय बोले और ऐसी कभी कोई ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करे। ठीक है, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, कब तक आओगे यहाँ पे? जब तक मेरा केस चल रहा है, जब तक मैं आऊंगा यहाँ पे। बोलिए ऑन कैमरा भारत माता की जय। ऑन कैमरा भारत माता की जय। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.